और आज मैं ऐसा बताऊंगा आपको नेचुरल तरीका जिसके लिए आपको ना कोई मेडिसिन लेना पड़ेगा, ना कोई डॉक्टर की हेल्प लगेगी और ना ही आपको कहीं जाना पड़ेगा। आप अगर रील भी देखते होंगे तो कई बार आपको डिले स्प्रे की, ये स्प्रे की, कंडम की, इसकी उसकी काफी मतलब आपको ऐड, क्यों कि आप काफी एक्साइटेड हो, काफी आपके हार्मोन लेवल बढ़े हुए हैं और काफी आपका स्पर्मेटोजेनेसिस ज्यादा हो गया है। अगर आपका फ्रीक्वेंसी वीकली वंस होगा तो आपको वीकली थ्राइस या 4 टाइम्स या डेली करना है। सेकेंड थिंग मैं आपको बताऊंगा कि आपको फिजियोलॉजी समझना पड़ेगा। जितने आप यंग एज में हो उसी तरह ये बॉडी का नेचुरल मैकेनिज्म होता है कि उसको वेस्ट फ्लूइड बाहर फेंकना होता है। दूसरी बात, आपके पार्टनर को सिर्फ आउटडोर 1/3 मतलब सेंसेशन है तो आपको पूरा इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है। आप नमस्कार दोस्तों, मैक्सिमम जो मेरे पास जो पेशेंट आते हैं वो बेचारे परेशान रहते हैं प्री मैच्योर इजैकुलेशन से। काफ़ी मतलब लोगों की मेडिसिन लेते हैं, काफ़ी डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर भी वो अपने आप पे मतलब इजैकुलेशन पे कंट्रोल नहीं कर पाते। और आज मैं ऐसा बताऊंगा आपको नेचुरल तरीका जिसके लिए आपको ना कोई मेडिसिन लेना पड़ेगा, ना कोई डॉक्टर की हेल्प लगेगी और ना ही आपको कहीं जाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर उमेश, सेक्सोलॉजिस्ट। मैं 40 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं। जो भी मेरा एक्सपीरियंस होता है वो आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, कुछ ना कुछ साइंटिफिक जानकारी देते होंगे तो डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों को शेयर कीजिए। तो दोस्तों, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वेरी कॉमन प्री मैच्योर इजैकुलेशन, जिस पे हमारी इंडस्ट्री चल रही है। आप अगर रील भी देखते होंगे तो कई बार आपको डिले स्प्रे की, ये स्प्रे की, कंडम की, इसकी उसकी काफ़ी मतलब आपको ऐड दिखती है। और कई बार आपके ऊपर इतना मतलब आपको मतलब दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं आप मतलब मेडिसिन में फंस जाते हो, जबकि आपको उसकी ज़रूरत भी नहीं होती है। अब आप क्या करते हो, प्री मैच्योर इजैकुलेशन आपके लिए क्यों होता है, इसके आज आपको साइकोलॉजी एंड फिजियोलॉजी दोनों भी समझाने की कोशिश करता हूँ। अब साइकोलॉजी क्या है? सिंपल साइकोलॉजी है, आपके उम्र के हिसाब से अगर आप यंग है तो आपका फ्रीक्वेंसी कितना है इस पे आप ख्याल दीजिए। अगर आप 55-60 साल के हैं तब आपका फ्रीक्वेंसी कितना है उस पे ख्याल दीजिए। अगर आप बहुत यंग है तो इसमें क्या होता है कि जितने आप इंटरकोर्स में अगर टाइम ज़्यादा रखोगे तो आपका प्रीमैच्योर इजैकुलेशन जल्दी होने वाला है, उसको कोई कंट्रोल कर नहीं पाता। क्यों कि आप काफ़ी एक्साइटेड हो, काफ़ी आपके हार्मोन लेवल बढ़े हुए हैं और काफ़ी मतलब आपका स्पर्मेटोजेनेसिस ज़्यादा हो गया है। आपका जो सेमिनल वेसिकल सैक रहता है वो भी फुलफिल हो गया है, तो डेफिनेटली वो स्क्वीज होने वाला है। तो उसकी वजह से आपको इजैकुलेशन जल्दी होने के लिए कोई रोक नहीं सकता। तो इसके लिए क्या करना है कि यंग एज में अगर आपका फ्रीक्वेंसी वीकली वंस होगा तो आपको वीकली थ्राइस या 4 टाइम्स या डेली करना है। जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हो, आपका डेली धीरे धीरे 2-2, 3-3 मिनट करके आपका टाइमिंग बढ़ सकता है। मतलब पहले टाइम आपका अगर 2 मिनट में हो गया, दूसरे दिन 3 मिनट में होगा, 5वें दिन आपको मतलब 7-8-10 मिनट लगेंगे। तो ऐसा धीरे धीरे आप टाइमिंग घर बैठे बढ़ा सकते हो, सिर्फ आपकी इंटीमेट लाइफ की या इंटरकोर्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ा के। सेकेंड थिंग मैं आपको बताऊंगा कि आपको फिजियोलॉजी समझना पड़ेगा। जितने आप यंग एज में हो उतना आपका स्पर्म प्रोडक्शन फास्ट हो रहा है। आपका जो सैक है वो इस नाखून के इतना है वो फुलफिल हो जाता है। जैसे वो भर गया है, जैसे हमें पॉटी आती है तो हमें पॉटी जाना पड़ता है, वैसे ही अगर ये भर गया तो अपने बॉडी को लगता है कि उसको मैं बाहर कब फेंकूँ कब। उसी तरह ये बॉडी का नेचुरल मैकेनिज्म होता है कि उसको वेस्ट फ्लूइड बाहर फेंकना होता है, बराबर है। तो डेफिनेटली अगर यंग एज में ये अगर मतलब जो आपकी मतलब छोटी सी बैग है ये अगर बहुत जल्दी जल्दी भरती होंगी तो उसको जल्दी जल्दी एम्प्टी करना भी जरूरी बन जाता है। और वही अगर 55 और 60 साल में आप देखोगे तो ये जो सैक है, ये जो बैग है, ये जल्दी भरती, इसलिए 3-3, 4-4, 5-5 दिन डिज़ायर होती नहीं है, टेस्टोस्टेरोन मात्रा कम होती है और उसकी वजह से वीकली वंस या फोर्टनाइटली वंस भी किया तो डेफिनेटली उनको इजैकुलेशन टाइम प्रॉपर मिलता है। लेकिन अगर वो भी अगर टाइमिंग अगर 2 मतलब इंटरकोर्स के बीच में ज़्यादा रखते होंगे तो ओल्ड एज में भी इजैकुलेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ओल्ड एज में प्रीमैच्योर इजैकुलेशन होने के चांसेस ज़्यादा। और दूसरा क्या रहता है कि उनका जो मसल टोन होता है, जैसे मतलब अपने हाथ के मसल या पैर के मसल, इसमें ताकत कम हो जाती है, इसमें पकड़ कम हो जाती है। उसी तरह जो इजैकुलेशन के जो मसल रहते हैं वो थोड़े से वीक हो जाते हैं, पेल्विक फ्लोर के मसल वीक हो जाते हैं और इसके वजह से ओल्ड एज में प्री मैच्योर इजैकुलेशन हो जाता है। उसके लिए आपको स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज या किगर एक्सरसाइज करना हम एडवाइस करते हैं। सेकेंड थिंग मैंने क्या ऑब्जर्व किया है कि जब कभी आप इंटीमेट होते हो तो आप बहुत मतलब डीपली इंसर्ट करके
फास्ट स्ट्रोकिंग करते हो। और इसकी वजह से क्या होता है, फास्ट स्ट्रोकिंग कर की वजह से आपके स्टिमुलेशन जो रहते हैं वो फास्ट आपके ब्रेन के पास जाते हैं और इजैकुलेशन फास्ट करने की अपनी बॉडी कोशिश करती रहती है। अब इसके लिए क्या करना है आपको, कि जब भी मैं आपको बोलता हूँ कि जब भी आप मतलब स्ट्रोकिंग करते हो तो स्लोली कीजिए, पहली बात। दूसरी बात, आपके पार्टनर को सिर्फ आउटर 1/3 मतलब सेंसेशन है, तो आपको पूरा इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ मतलब 1/3 इंसर्ट करना है और मतलब बाहर निकालना है, सिर्फ 1/3। मतलब आपके पार्टनर की जो मतलब न्यूरोलॉजिकल सेंसेशन है वो बढ़ जाते हैं, उनको ऑर्गेजम आ जाता है, और जब उनको ऑर्गेजम आ जाता है तब आपको डीप इंसर्ट करके फिर आपको फास्ट स्ट्रोकिंग करना होता है और इजैकुलेशन करना होता है। ये एक टैक्ट है। तीसरी बात मैं आपको बताऊंगा कि जब कभी आपको ऐसा लगता है कि इजैकुलेशन हो रहा है तो आप अपने पेनिस को बाहर निकालिए, थोड़ा उसको मतलब प्रेस कीजिए या स्क्वीज़ कीजिए, ताकि स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक एंड स्क्वीज टेक्निक जो हमें मास्टर एंड जॉनसन ने हमारे काफ़ी बुक्स में लिखी है, वो टेक्निक का इस्तेमाल करोगे और उसकी प्रैक्टिस करोगे तो विद इन अ स्पैन ऑफ 1 और 2 मंथ आपको प्रैक्टिस होने के बाद में इसके भी रिजल्ट बहुत अच्छे मिल सकते हैं। इसके लिए आपको कोई दवा की या डिले स्प्रे लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो इन शॉर्ट मेरा कहने का मतलब क्या है कि जब कभी आपको इजैकुलेशन जल्दी होने का प्रॉब्लम है तो आपको आपके बॉडी के साथ फाइट करना है, आपको अपने जो भी फ्लूइड्स होते हैं उस पर कंट्रोल करना है। जैसा भी इसमें जो आप कहीं पब्लिक प्लेस में जाते हो, आपको अगर पेशाब आ गया और आपको आजू बाजू टॉयलेट नहीं दिख रहा है, आपको पेशाब तो बहुत फास्ट आ गया है लेकिन आप मतलब यूरिनल नहीं दिख रहा है, तो आप क्या रास्ते पे कर दोगे क्या? नहीं, आप क्या करोगे, जब तक यूरिनल दिखता नहीं है तब तक आप उसको रोक के रखोगे। उसी तरह वही टेक्निक से आपके सीमेन को भी आपको रोक के रखना है। इतना आपके अगर माइंड में सेटिंग हो गया, ट्रेनिंग हो गया, अगर मैपिंग हो गया, तो मुझे लगता है कि प्री मैच्योर इजैकुलेशन के लिए ना ही आपको कोई दवा की ज़रूरत है, ना ही कोई डॉक्टर की ज़रूरत है, और ना ही कहीं ऑनलाइन मेडिसिन की ज़रूरत है, ना कोई डिले स्प्रे लेना है और रील देख के ना कहीं मेडिसिन मंगा के आपको बिल्कुल फंसना नहीं है, बिल्कुल खर्चा करना नहीं है। मैं जो टेक्निक बहुत बताता हूँ वो घर के घर पे आपने किए तो आपको बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट बिल्कुल बगैर पैसे के आपको मिल सकते हैं। आपके इजैकुलेशन पे कंट्रोल आपको बहुत अच्छा मिल सकता है। थैंक यू दोस्तों।